हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास 12 के एग्जाम में आपको पूछने वाला है। यानी कि 2025 के एग्जाम जो देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दे रखा है उसको क्या करना है, स्ट्रक्चर के साथ प्रोडक्ट बनाना है। चलो क्या क्या दे रखा है समझते हैं। एक बेंजीन दे रखा है, देखो इस तरीका से स्ट्रक्चर बना रखा है, देखो ऐसा और ऐसा बना रखा है। ओके, आपको पता होगा कि इसका नाम क्या होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत चीज़ें पढ़ के आए होंगे यहाँ पे केवल प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में ज़्यादा चीज़ उतना ध्यान अपने से ही रखना पड़ता है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको C2H5OCl, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इस तरीका से लिखें OCl C2H5, ऐसा लिखे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा लिख लो ना। अरे यहाँ पे आपको CO लिख सकते हो ना, COCl, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको लिखो ध्यान से, इसको इस तरीका से स्ट्रक्चर लिखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्ट्रक्चर ही तो है। एनहाइड्रस ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 और CH2, ये आपको लो, ये आपका कैटालिसिस है, इससे आपका रिएक्शन होगा। ये आपका बेंजीन है, ये भी ध्यान रखना है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे H रहता है, आपको सबको पता है कि यहाँ पे H रहता है, बिल्कुल रहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से H, ये तो गंदा हो गया जी, यहाँ से H ले लो और यहाँ से Cl ले लो, तो क्या बन गया HCl। अब यहाँ बेंजीन बना रहा है तो बेंजीन बना दो, ये बना दो। अब देखो यहाँ से निकला है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा और साथ में C2H5 बन गया जी, बिल्कुल बन गया। इसको नाम होता है प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, ठीक है। इसको नाम लिख लो, प्रोपियोफिनोन होता है, ठीक है। इसको आप नोट करो फटाफट, और जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्ट्रांग होते जाएगा। ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है बच्चा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपका सारा ले रहे हैं तो NCERT का, और NCERT का आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है। एक बार प्रैक्टिस कर लो NCERT, बाकी सब तो खेला हो जाएगा जी। ये लिख लिए हैं तो हम नेक्स्ट बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा पोजीशन कर रहा है स्ट्रक्चर लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। C6H5CH2 का होल ट्वाइस और CD दे रखा है, ऐसा ये आपको दिया हुआ रहेगा, ऐसा दिया हुआ रहेगा। C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD दे रखा है और साथ में 2CH2COCl ऐसा दे रखेगा। अब बोलेगा कि इसका है प्रोडक्ट बनाओ, कहेगा प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओगे। ये आप नहीं भी दे सकते हैं कॉमन, ठीक है। ये आप 2 दे दो, इसका ही दे दो। चलो इस ऊपर वाले मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगा, नाम तो लिखे लिए होंगे। चलो इसका प्रोडक्ट बना के बताओ, बड़ा सिंपल सी कहानी कर रहा है। इसको देखो एक बार ट्राई मार के, बस जैसा था वैसा रहेगा। देखो कुछ नहीं करना है, बस इसका देखो एग्जाम में अगर ऐसा दे दे तो बस ऐसे ही बनाना है। इसका देखो स्ट्रक्चर के रूप में अगर बना के देखो तो क्या बन सकता है। अब देखो यहाँ पे ये आपका बेंजीन दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्ट्रक्चर के रूप में बनाओ, क्योंकि आपको ऊपर ही लिख दिया है क्वेश्चन में कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर ही बनाना है साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH2 दे रखा है और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O और आपका CH3 दे रखा है और साथ में CDCl बना है, CDCl2 दे बताते हैं कैसे बना दिए भाई। CDCl2 बनाया है, इसका नाम होता है 1 फिनाइल प्रोपेनोन, इसका नाम होता है
1 फिनाइल प्रोपेनोन, ये आपका बन के रेडी होता है। देखो ध्यान रखना है बच्चा, यहाँ Cl कितने हैं, 2 है, ये भी ध्यान रखना है। Cl कितने हैं, 2 है, ऐसा दिया गया है Cl2 है। तब क्या किया है, Cd के साथ Cl को रेट करके आपको कैडमियम क्लोराइड बना चुका है। अब यहाँ पे बच गया है क्या, CH2Cl बच चुका है। ये और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फटाफट उतारो, ठीक है, इसको लिखो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड है, ये बात भी ध्यान रखना है। चलो लिख लो इसको फटाक से, लिख लिए, चल। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अब देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन तो है बड़ा मजेदार, कहता है प्रोपाइन। प्रोपाइन का नाम सुने हो? देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोपाइन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, क्या है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन को अगर हम जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जल कहने का मतलब H2 वाटर है ना, तो क्या बनता है। अब देख लो इसमें आपको कैटालिसिस में लेना है Hg2 प्लस और डिल्यूट H2SO4 ले लो, डिल्यूट H2SO4। तो एक क्या बनने वाला है, सो ध्यान में देखना है, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे यूं होगा, देखो ऐसा CH3C इसमें बना देगा हाँ OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे करके CH2 बना देगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपका एक प्रोडक्ट बन के निकल गया। देखो कैसा हुआ, यहाँ पे आपका CH3C ऐसा हो गया, और यहाँ पे ऐसा दे रखा है बिल्कुल। अगर मानते हैं कि ये बॉन्ड इसको दे दो पूरा पूरा, ये तो इसको दे दो पूरा पूरा, तो माइनस से प्लस में आ जाते हैं। और H वाले भाई साहब जो है ये माइनस होते हैं प्लस होते हैं, तो पता है ये वाला इसके साथ आ गया और ये वाला इसके साथ आ गया, हो गया जी। देखो तो यही स्ट्रक्चर वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं दिक्कत कोई। अब देखो इसको क्या बनाना है सो भी देख ले। अब इसमें होता है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटो, ओए लिख लो बढ़िया से थोड़ा, टोटो TOUTOMERISES, टोटोमेरिजेज, ये आप लिख लो। इसके बाद क्या करेंगे, टोटोमेरिजेज करेंगे। इसमें से क्या निकल के आएगा, प्रोपीन। देखो कैसा बनता है, CH3CCH2, यहाँ पे बन गया O, देख लो। इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बना दिया, प्रोपेनोन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे होने वाला क्या था, यहाँ पे आपको CH3 दिखने वाला था, और दिखेगा भी CH3 है, तो प्रोपेनोन बना दिए। यहाँ से एक H हट गया और यहाँ पे आ गया, और ये वाला भाई साहब इधर गया, तो ये आपके डबल बॉन्ड, ये आपके सिंगल, ये H हट करके इसके पास चला आया। देखो कैसा बनता होगा, शायद देखो दिखाते हैं कैसा हुआ होगा, देख लो एक बार ट्राई करके, है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसा दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, ठीक है। ये OH को हम इस तरीका से कर दें, तो अब ध्यान रखना है कि अगर इसको हम एक दे दें तो ये H प्लस बन के निकल जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर बनने वाला है माइनस चार्ज। जब H हटा तो माइनस चार्ज, ये वाला भाई साहब इसको दे दिया, जैसा ही इसको दिया तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस हटेगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका भाई दिक्कत हो गया, तो H प्लस, तब जब देखो ए वाला दे दिया है, इसके पास क्या आ गया, माइनस चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसके पास जा करके आके जुड़ जाएगा, तो CH3 बन जाता है। बाकी जितना भी आपको देखना है कि प्रैक्टिस सेट में आपको जितना जल्दी आपको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा थियोरिकल इसमें घुस जाओगे तो आपको बहुत ही समय लग जाएगा। चलो इसको आप लिख लो फटाफट, इसको बोलते हैं प्रोपेनोन, ठीक है।
एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते बढ़िया से। देखो एक क्वेश्चन और दिया है, पारा नाइट्रोफिनोल, इसको नोट कर लिया हूँ, मिटा दें। पारा नाइट्रोफिनोल दे रखा है, 4 क्वेश्चन है, ऐसा है। फिनोल नहीं जी, CH3 ऐसा है, और नीचे NO2 है, इसको बोलते हैं पारा नाइट्रो टोलुइन, टोलुइन बोल सकते हैं इसको हम। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। अब रेगुलर देखोगे क्लास तो आपको पता चलेगा। अब एक दिन आओगे फिर 2 दिन गायब रहोगे तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। रेगुलर देखोगे तो सारा चीज कुछ ना कुछ घूर फिर के मिलते ही रहता है, ठीक है। अब वो कहानी यहाँ पे चेंज होता है जी, यहाँ पे नाइट्रोटोलुइन हो गया, ठीक है। नाइट्रोटोलुइन, टोलुइन किसको बोलते हैं, इसको ना बोलते हैं, टोलुइन ये है, ये देख लो CH3 तो टोलुइन हो गया। यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर मेथिल ग्रुप आता है, मेथिल हो एल्किल हो जो भी हो, तो आपको ये बना देता है टोलुइन, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप लोगे रिएक्शन, तो इसमें कैटालिसिस ले लो CrO2Cl, कैटालिसिस लो CrO2Cl, ये फर्स्ट ले ले। और फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है, सेकेंड में क्या आता है इसको भी देख लो, CH2, ये सेकेंड आपका आता है CH2, कार्बन सल्फाइड भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको CrO2Cl ले सकते हैं, इसमें CrO2Cl2 लो, ठीक है। और इसको इस तरीका से करेंगे, एक आपका इंटरमीडिएट बनाएंगे इसका। अब देखो यहाँ से यूँ होगा कि O2 और N दे देंगे, और यहाँ से जब A देंगे तो इस तरीका से बनेगा आपका स्ट्रक्चर्स। इधर देखो ये बनने वाला है, यहाँ से 2 भाग में बटेगा। यहाँ जो CH दे रखा है ना, H हट जाएगा यहाँ से, H। अब देखो ना इसमें CH 2 H यहाँ से निकलेंगे, 2 H आपको रिलीज कर दिया यहाँ से, ठीक है। और जैसा ही निकला 2 H निकलेगा, 2 H यहाँ से रिलीज जैसा ही करेगा, इसमें 2 बॉन्ड बनेंगे। बनेंगे क्या बनेंगे, क्योंकि H उसके जगह से खत्म हुआ है, तो यहाँ बनेगा OCrCl2OH। क्या बनेगा, OCrCl2OH, OCrCl2H, ये 2 है, 2 बनेगा OCrCl2OH, ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है कि H3O+ ये निकालना है। क्या करना है, H3O+ आपका यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनेगा, लास्ट में O देखना है, नाइट्रोबेंजल डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजल डिहाइड। अब देखो यहाँ से क्या करेगा, ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं, स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहेगा। अब देखो यहाँ पे बना दिया CHO, और यहाँ पे बना दिया क्या, O2N, इसको बोलते हैं पारा नाइट्रोबेंजल डिहाइड। नाम लिख लो ना, पारा नाइट्रोबेंजल डिहाइड, ठीक है, इसका नाम लिख सकते हो। थोड़ा हाइट है मेरा, ध्यान देना है। देखो क्या हुआ ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन है, पारा नाइट्रोटोलुइन दे रखा है, उसको अगर CrO2Cl2 से रिएक्शन करवाते हो, कैटालिसिस ऐसा देते हो तो ऐसा होता है, बात ध्यान रखना। ये आपका एक प्रोडक्ट बन के निकलता है, उसको H3O+ निकालोगे तो आपका ये बन जाएगा पारा नाइट्रोबेंजल डिहाइड बना देता है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन है और रिएक्शन लेकर के आते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर क्या आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, ये आपका चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका 3 चैप्टर्स आपका प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे रिएक्शन है, उसको मैं लेकर के आऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहे डायनामिक इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। बहुत आपके डायनामिक इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपका स्मार्ट ब्रेन्स पे भी ये लेक्चर पहुंचने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।